प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज का दिन प्रभु का वचन अपन सुनेंगे। तो कल के संदेश में जो ये अपन सुने हैं कि जो विश्व के केंद्र स्थान कौन से है, या धरती या सूरज, गैलीलियो का सिद्धांत, जो गैलीलियो का प्रस्ताव जो है वो गलत है। तो रोमियो के लोग पहले अपने रोमियो के ईसाई धर्म के लोग ये बताए हैं कि वो गलत, गैलीलियो का जो प्रस्ताव है विश्व का केंद्र स्थान सूर्य है वो गलत है, विश्व का केंद्र स्थान धरती है। लेकिन जो वचन के उजाला में अपन देखे हैं सारे विश्व का केंद्र स्थान तो धरती होगा, यहाँ पर नहीं, नए धरती नए आकाश जो प्रभु और उनके पत्नी जो मिलकर जो दशा नई सृष्टि करने वाला है वो नए, उस नई सृष्टि में नए धरती और नए आकाश रहेगा। वहां पर जो केंद्र स्थान धरती होगा, ये धरती में ये सोलार सिस्टम, ये सूरज के परिवार में या केंद्र स्थान सिर्फ सूर्य ही होगा। ये अपन जो शुक्रवार के दिन संदेश में देखे हैं। तो आज का संदेश ये है कि यीशु मसीह और उनके पत्नी के बारे में, और यीशु मसीह उनके पत्नी, इसका मतलब कलीसिया भक्त जन और नए यरूशलेम में, नए यरूशलेम नगर में वो उस महिमा की, उस तेज जो प्रकाश के नगर में क्या करेगा। वहां पर नए सृष्टि करे है, नए आकाश और नए धरती को उन्होंने सृष्टि किया है, और मनुष्य वहां पर निवास होने के, डेरा करने के लिए मनुष्यों को भी सृष्टि की है। और उस प्रकार और क्या करने वाला है, ये करने वाला है कि देखिए और बहुत विषय अपन वहां पर देखने का विषय और बहुत है, कम नहीं। ये पवित्र बाइबल में, ये पवित्र बाइबल समुद्र के जैसा, जितने भी अपन थोड़ी करने से भी और अंदर उसकी गहराई बहुत अंदर है, बहुत बहुत अंदर है। हर दिन हर अपने जीवन भर ध्यान किए तो भी इस पवित्र बाइबल को अपन पूरा कर नहीं सके। उतनी बड़ी सच्चाई और सत्य इस पवित्र बाइबल में है। तो सिर्फ ये 66 पवित्र बाइबल ग्रंथ को अपन ध्यान न कर रहे, लेकिन 66 पवित्र बाइबल ग्रंथ का अध्याय को ध्यान करना अपने से ना हो रहे है, तो वहां पर नए यरूशलेम व स्वर्ग में यीशु मसीह और उनकी पत्नी क्या क्या काम करने वाला है वहां पर युगानी, वो कैसे देखेगा, वो कैसे ध्यान करेगा, है या नहीं। ये छोटे से, ये जो पवित्र बाइबल ग्रंथ को अपन ध्यान नहीं कर रहे। छोटा का मतलब देखने को छोटा है, लेकिन अंदर बहुत सारे विश्व और विश्व के स्वर्ग के बारे में, धरती के बारे में, और जो अधोलोक को, अधोकुंड के बारे में, 3 लोक के बारे में पवित्र बाइबल में लिखा गया। लेकिन स्वर्ग में क्या होने वाला है पूरे बात अपने को नहीं मालूम। तो आज कुछ न कुछ और कुछ विषय अपन वचन के उजाला में देखेंगे। आइए अपन सीधा से सीधा वचन में जाएंगे। यूहन्ना की पत्री, तीसरी यूहन्ना की पत्री, देखिए तीसरी यूहन्ना की पत्री, देखिए तीसरा अध्याय, देखिए तीसरी यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय, तीसरी यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 13 और 14 वचन, 13 और 14 वचन देखिए। तीसरी यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 13 और 14 वचन। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखाना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, पर मुझे आशा है कि तुझे से शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे, तुझे शांति मिलती रहे। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यूहन्ना ने
यूहन्ना किनको कह रहे हैं? गायु को कह रहे हैं। किनको? गायु को लिखे है यूहन्ना की पत्री। तो पहला वचन में है, देखिए, मुझे प्राचीन की ओर से उस प्रिय गायुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, गायुस को लिखे है यूहन्ना इस पत्र। तो गायुस से ये बात कह रहे हैं कि यूहन्ना ने, तो मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, बहुत कुछ लिखने का था। कौन? यूहन्ना। किनको? गायुस को। लेकिन पर स्याही और कलम से लिखाना नहीं चाहता। स्याही का मतलब कलम में डालने वाला है, स्याही नहीं तो कलम नहीं चलेगा। तो स्याही या कलम से लिखना नहीं चाहता हूँ, जल्दी में भेंट होकर आमने सामने बातचीत करेंगे। 14 वचन में वही कहे ना, तो इससे शीघ्र भेंट करूंगा तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर तो ये बताया गया है कि यहाँ पर सिर्फ यूहन्ना ने गाइस को कहे क्या ये बात, जो स्याही और कलम से लिखने का नहीं, स्याही और कलम से लिख नहीं सकते, उतनी बातें हैं, उतनी बातें हैं। क्यों? बहुत बातें, मैं तुझको बहुत कुछ लिखना था, बहुत कुछ। बहुत का मतलब एक से ज्यादा, अनेक है, वो 100 बात है, 1000 है या लाख है, और कितने हैं मालूम नहीं, लेकिन तो बहुत विषय है यूहन्ना गाइस को लिखने का था, लेकिन नहीं लिख रहे। क्योंकि यहाँ पर आमने सामने आते, जब भेंट होते ना, मिलते ना, जब बात करेंगे, बातचीत करेंगे, जब मैं बताऊंगा, ये कह रहे हैं यूहन्ना। तो यहाँ पर अपन ध्यान का अंश, ध्यानांश ये है कि यहाँ पर यूहन्ना ने गायुस को जो लिखने का था वो नहीं लिखा। वो सच ही है, उसमें और सोचने का बात नहीं, लेकिन कभी भी देखो पवित्र बाइबल ग्रंथ में हर एक वचन के पीछे 2 स्वर सुनाई देते हैं। हर एक वचन के पीछे 2 स्वर सुनाई देते हैं। पहला यह है कि जो बात करने वाला, दूसरा सुनने वाला। पहला तो बात करने वाला, दूसरा सुनने वाला। तो वचन में बात करने वाला कौन है? वचन के पीछे एक व्यक्ति है, वही पवित्र आत्मा है। कौन है? पवित्र आत्मा का स्वर है। पवित्र आत्मा ने कलीसिया से बात कर रहे हैं। हर वचन, एक नहीं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, हर वचन के पीछे पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का स्वर ही है। किन से बात कर रहे हैं? जो पढ़ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो अपन भूलना नहीं, कभी भी वचन के अंदर 2 स्वर रहेगा, एक बात करने वाला और किन से? सुनने वाला है या नहीं। तो यहाँ पर वो बताएगी। और रोमियो की पत्री से देखकर अपन जो, और हिब्रियों की पत्र तो पौलुस ने लिखा है, तो रोमियो की पत्री सारे कलीसिया लोगों की, सिर्फ केवल रोमियो को बिल्कुल नहीं। कुरिन्थियों की पत्री है, केवल कुरिन्थियों को, सबको, कुरिन्थियों की, गलतियों की पत्री, एफेसी, थिस्सलुनीक, कुलसिया, फिलिप्पी, एफेसी, कुलसी, थिस्सलुनीक, प्रथम दूसरा, हय्याने, तीमोथी, तीतुस, हेब्रियों की पत्री, ये सब किसको? केवल वो हेब्री कलीसिया को। क्या तीमोथी का पत्र केवल तीमोथी को? नहीं, सारे कलीसिया को। यहाँ पर भी यूहन्ना ने कह रहे हैं गायुस से, मैं तुमको बहुत कुछ बात बताना चाहता हूँ, तो वो स्याह या कलम से लिखना नहीं सकते हैं। बहुत बात है, भेंट हुए जब आमने सामने बात करें। इसका मतलब पवित्र आत्मा ने कलीसिया को बताने वाला बहुत कुछ बातें हैं, वो सब लिखने को मुश्किल के काम है। वो सब लिखने का बहुत मुश्किल है या नहीं? बिल्कुल मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, पर पवित्र आत्मा ने कुछ विषय यहाँ पर अपने को पवित्र बाइबल में लिखा है। उनके 40 भविष्यवक्ताओं, 40 पैगंबरों से 16 साल लिखाया है। इसीलिए जब आए अपना पवित्र बाइबल, इसीलिए जो दूसरा पेतरुस की पत्र पहला अध्याय, इसीलिए पेतरुस ने कहते हैं ना, दूसरा पेतरुस की पत्र पहला अध्याय 20 और 21 वचन में, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती,
क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या बताए, जो ये भविष्यवाणी, ये शास्त्र, पवित्र बाइबल शास्त्र वचन मनुष्य की इच्छा से कभी भी नहीं आया। ये मनुष्य की इच्छा से आए नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ये भविष्यवाणी है। भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र आत्मा ने उन्होंने खुद भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखाया गया है। इसीलिए पवित्र बाइबल को बहुत इतिहास है। ऐतिहासिक ग्रंथ एक ही है धरती में, पवित्र बाइबल। वो सच है, सच्चाई है। उसको हर एक जो पवित्र बाइबल में हुआ हर एक विषय को क्या है, हर एक विषय को अपन जो उसको अपन सीधा से सीधा ये सच है अपन वाद विवाद करके उसको बता सकते हैं, है या नहीं। तो उसको हर एक विषय को साक्षी है। तो यहाँ पर ये बता रहे भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के द्वारा, ये भविष्यवाणी ने कलीसियों को दिया गया है। मनुष्य की इच्छा से शास्त्र आए नहीं। ये 660 ग्रंथ में एक वचन भी मनुष्य की इच्छा से आए नहीं। हर एक वचन पवित्र आत्मा के द्वारा ही आए हैं। हालेलुया। ये पहले जानना है। हर विश्वास या तो सेवक लोग, हर एक विश्वास के मन में ये रहना सोच, ये तो पवित्र बाइबल सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ता लोग लिखा है, उनकी इच्छा से नहीं। पवित्र आत्मा खुद उनको उपयोग करके उनके द्वारा लिखाया और हमको दिया है। ये है असली वचन, पवित्र बाइबल का प्रकट। बाइबल का प्रकट नहीं तो तुम कैसे पढ़ते हो? पढ़ने से भी क्या मालूम होते हो? कैसे ध्यान करते हो? बिल्कुल होने का काम है। इसीलिए वहां पर यूहन्ना केवल गाइस को लिखा होना नहीं, वो वहां पर पवित्र आत्मा ने अपने को कलीसिया को बताने का बहुत बातें हैं। इसीलिए वहां पर कह रहे, मैं लिखने से बहुत कुछ समय लिखने के लिए और आमने सामने बैठ होकर बात करने से बहुत अच्छा लगेगा और बहुत विषय मालूम होगा। लिखने से कम लिख सकते हैं, जितना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, वो हर एक विषय लिखने का नहीं होता है या नहीं। इसीलिए वहां पर बताया। और यही बात दूसरा यूहन्ना की पत्री, आश्चर्य की बात यह है कि दूसरा यूहन्ना की पत्री 12 वचन देखिए, 12 वचन, दूसरा यूहन्ना की पत्री 12 वचन, एक ही अध्याय है। यहाँ पर मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और सम्मुख होकर बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। हालेलुया। कितने आश्चर्य की बात है। वहां पर भी तीसरी पत्री में यूहन्ना यही बात कहा है, मैं तुम्हारे से बहुत कुछ लिखने का है, लेकिन मैं आमने सामने बात कर सकता हूँ, अभी नहीं लिखूंगा पूरा। यहाँ पर भी यूहन्ना ने क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर भी कागज मैं स्याही से लिखना नहीं चाहता, कागज और स्याही से, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और सम्मुख होकर बातचीत करूंगा, है या नहीं। तो सम्मुख होकर बातचीत करने का उतना बड़े बात क्या है? पवित्र आत्मा ने लिख सकते ना, उनके भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिए हैं पवित्र बाइबल, तो उसमें लिख सकते ना। और आमने सामने पवित्र आत्मा को अपन देखते नहीं, उन्होंने बात करेगा नहीं। कब होना है? इसका मतलब हर दिन प्रभु का स्वर सुनना है, पवित्र आत्मा का स्वर, वो अलग बात है। लेकिन आमने सामने बैठकर पवित्र आत्मा के द्वारा कब अपना भेंट होना पवित्र आत्मा से, कब उन्होंने बताना, पर कब सुनना, वो यहाँ पर होने का नहीं, सिर्फ स्वर्ग में ही होने वाला है। हालेलुया, है या नहीं। तो यहाँ पर विषय यह है कि अपने पवित्र बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो उद्धार कैसे पाना है, जो सच खुदा या सच भगवान के बारे में पवित्र बाइबल बता रहे हैं, और जो स्वर्ग को जाने वाले रास्ते बता रहे हैं।
असली भगवान को और असली रास्ते, स्वर्ग के जाने वाले रास्ता को बता रहे हैं। प्रभु को जो सृष्टि कर्ता को बता रहे, और नरक से बचाने के लिए, नरक से बच सकते हैं अपन, उस मार्ग को बता रहे। तो उद्धार के बारे में बता रहे हैं, या नहीं? तो पवित्र बाइबल में बहुत सारे प्रश्न अपने को आते हैं बाइबल के अंदर से अपने को, लेकिन हर एक प्रश्न को यहाँ पर जवाब नहीं है। हर एक प्रश्न का जवाब पवित्र बाइबल में लिखा या नहीं। कुछ प्रश्नों के लिए जवाब है और कुछ प्रश्नों के लिए जवाब नहीं है। क्यों वैसा है? इसीलिए क्योंकि हर एक विषय अगर प्रभु पवित्र बाइबल में लिखा है, तो अपन पवित्र बाइबल को अपन उसको उठा नहीं सके, उसको लेकर अपन चल नहीं सकते, उसको हाथ से उठा नहीं सकते। और कहाँ तो भी अभी प्रार्थना को आने का कैसे आते, प्रार्थना को आने जो आते, जब प्रार्थना को आते, जब अच्छे से तैयार होते और पवित्र बाइबल को हाथ में या बैग में रख के आते हैं, या नहीं? तो बहुत बड़ी रहेगा जब हर एक विषय लिखने हैं, तो ये धरती ही बस नहीं होता। हालेलुया, ये धरती, पृथ्वी भी बस नहीं होता। उतनी प्रभु की आशीष है, आशीर्वाद है, और उतनी बड़ी योजना प्रभु का है या नहीं? तो यहाँ पर पवित्र बाइबल में तो सिर्फ ये बताया गया उद्धार के बारे में, जो यीशु मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में और स्वर्ग के बारे में केवल कुछ बातें ही बताएगा और ज्यादा से बात नहीं बताएगा। तो अपने ये संसार में जो वैज्ञानिक लोग ये सोचते हैं, ये बोलते हैं कि हम तो इस जो ये इन्वेंट करें, हम तो इसको इन्वेंशन, इसका मतलब हम इसको तैयार किया है, पहले हम इसको खोजने से याद है, तो हम इसको पहले हम तैयार किया है, जो जब तक नहीं है अभी है। इसका मतलब जब तक नहीं अभी आए, तो कौन उसको किया, कौन लाया? इसका मतलब जो वैज्ञानिक लोग, पहले मोबाइल नहीं थे, मोबाइल आए, है या नहीं? इससे पहले है या नहीं? लाइट नहीं थे, लाइट आए। वैज्ञानिक लोग ये डिस्कवर, इन्वेंशन है या नहीं, उन्हें तैयार करते हैं। तो यहाँ पर अपना ध्यान का अंश यह है कि वैज्ञानिक लोगों को भी बहुत प्रश्न उनके दिमाग में उत्पन्न होते हैं। अगर प्रश्न ना तो उन्होंने वैज्ञानिक ना बनेगा, साइंटिस्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। हर एक साइंटिस्ट के मन में बहुत प्रश्न रहते हैं। अपने प्रश्न से लेकर उनके प्रश्न के अंदर बहुत अर्थ रहेगा, अच्छे तरह के प्रश्न रहेगा भैया में। तो यहाँ पर उनका बात यह है कि यहाँ पर हर एक प्रश्न का पवित्र बाइबल में अंदर तो पवित्र आत्मा ने लिखा है नहीं, सिर्फ अपने को जो उद्धार के बारे में, प्रभु के बारे में जितना मालूम होना है उतना तो लिखा है, और उसको अपन पढ़ सकते हैं और ध्यान में कर सकते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक लोगों को और कलीसिया में विश्वास या सेवक लोगों को भी पता नहीं, लोगों को भी मालूम नहीं, उस तरह कई तरह के प्रश्न हैं। वो हर एक प्रश्न को जवाब कब मिलेगा? फिर वो जवाब कल स्वर्ग में मिलेगा, यहाँ पर नहीं। हालेलुया, कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। यहाँ पर जो प्रभु ने प्रत्येक रूप से ये लिखाया है कि पवित्र बाइबल में जो मनुष्य लोग उद्धार में कैसे आना, उद्धार में आने के बाद मसीहा के अंश में, मसीहा के स्वरूप में कैसे बदलना, उद्धार में आना, उद्धार में आने के बाद यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना जरूरी है। तो उसके बारे में पवित्र आत्मा ने लिखाया है, कैसे उद्धार में कैसे आने के बाद हर विश्वास जो यीशु मसीह के जैसा बनना है, कैसे बनना वो भी लिखा है। हालेलुया। तो यहाँ पर असली बात यह है कि अपने ज्ञान से लेकर परमेश्वर का ज्ञान बहुत अधिक रहेगा। वैज्ञानिक तो मनुष्य मिट्टी से हुआ लोग, तो अपनी ज्ञान से जो परमेश्वर का ज्ञान
बहुत करोड़ों 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 प्रतिशत बहुत बड़ी है, लेकिन है या नहीं? तो इसीलिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री प्रथम अध्याय 20 का वचन में पौलुस ने ये कहा है कि प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय 20 का वचन, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? देखो, इस संसार के ज्ञानियों को क्या करे परमेश्वर ने? देखिए, कहाँ रहा ज्ञानवान, ज्ञानवान कहाँ है, शास्त्री कहाँ है, संसार का विवादी कहाँ है? ज्ञानवान कहाँ है और शास्त्री कहाँ है और संसार का विवादी कहाँ है? कोई भी कहाँ है? ये और कोई नहीं। कितने भी विज्ञान होने दो, लेकिन वो प्रभु के सामने कितना बहुत कम है, कम भी नहीं, प्रभु के सामने उसको तुल्य भी नहीं कर सकते। इसीलिए वहां पर कहा मूर्खता है, परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहरा। तो ये संसार में तुमको ज्ञान है कई कई तरह के, वो ज्ञान पूरा प्रभु के सामने क्या है? बहुत के जो परमेश्वर के सामने मूर्खता नहीं ठहरा, मूर्खता है। वो क्या है? मूर्खता। तो अपने ज्ञान तो परमेश्वर के दृष्टि में मूर्खता है, क्योंकि अपन जितना भी सोचो तुम, जो एक प्रश्न आए उसके जवाब के लिए न तो एक जो होने वाला है वो ना, जो होने वाला है तो वो ना हो रहे, प्रभु को पूछना है, प्रभु का ज्ञान लेना है, वो क्यों ना हो रहे है, पूछना है। तो यहाँ पर अपना ज्ञान प्रभु के दृष्टि में मूर्खता की ओर है। इसका मतलब उतनी बड़ी है प्रभु का ज्ञान। हर एक उद्धार में आए ना उनको, हर एक को प्रभु ने ज्ञान दिया है। क्या दिया है? ज्ञान दिया है। जितने लोग उद्धार पाए और सब लोगों को प्रभु परमेश्वर ने क्या दिया है? ज्ञान, 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 ज्ञान। तो एक ज्ञान लेने के बाद, एक ज्ञान पाने के बाद क्या करना है? तो ज्ञान लेने का या पाने के बाद उस ज्ञान के द्वारा प्रभु की जो सेवा करना है। अभी अपन ध्यान कर रहे हैं जो नए यरूशलेम शहर में, नए यरूशलेम नगर में मेमने और उनके पत्नी है, तो बहुत लोगों को सुसमाचार बताना है और उसको कहाँ लाना है? प्रभु के पत्नी के अंदर। इसका मतलब जो प्रभु ने जो शादी, जो ब्याह करने वाले कलीसिया में अपन बहुत लोगों को लाना है। लाने का कैसे लाएंगे? प्रभु का ज्ञान होना है। अपने ज्ञान तो परमेश्वर के सामने मूर्खता है, तो ज्ञान कैसे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, प्रभु खुद अपने को देगा। याकूब की पत्री प्रथम अध्याय में क्या कहा है याकूब? जो तुम मांग रहे हो कम है, वो प्रभु को मांगो, बिल्कुल देगा, है या नहीं? अगर तुमको ज्ञान कम है, यूहन्ना के याकूब की पत्री प्रथम अध्याय में है, अगर तुम ज्ञान को कम है, मुझे पूछो, मैं तुमको दूंगा, है या नहीं? तो यहाँ पर अपना विषय ये है कि तो अपना ज्ञान तो परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? मूर्खता है। तो प्रभु का ज्ञान कैसा है? तो प्रभु का ज्ञान ऐसा है कि वहां पर ही प्रथम कोरिन्थियोस के पत्र प्रथम अध्याय 24 वचन, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। कौन? परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। तो यहाँ पर असली विषय ये है कि जितने लोग उद्धार पाए उनको जो परिपूर्ण ज्ञान मिल चुका है, इसका इस वचन के द्वारा क्या मिला है? उनको संपूर्ण ज्ञान मिला है। लेकिन अपन देखे तो ज्ञान नहीं मिले, अपन को ज्ञान नहीं मिले है। वो ज्ञान मिला है और परिपूर्ण या संपूर्ण ज्ञान मिल रहा है या नहीं? तो यहाँ पर अपने को ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान प्रभु की दृष्टि में क्या है? मूर्खता की ओर है। तो अपने को पूरे ज्ञान कब आएगा? जो प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय 12 वचन देखिए, 13 अध्याय 12 वचन,
प्रथम कोरिन्थियों 10। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने आमने सामने हो देखेंगे, उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर, प्रथम कोरिन्थियों 13-12। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। तो हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। हाँ, अपन दर्पण के सामने गए तो अपना जो अपने अंदर सुधारने का है वो सब अपने को दिखाई देता है या नहीं। तो वचन भी दर्पण है। वचन का दर्पण में गए तो अपने को मालूम होता है क्या पवित्र आत्मा ने क्या बताना चाहते हैं, और पवित्र आत्मा बोलने का बहुत विषय क्या है, कम विषय नहीं, बहुत विषय पवित्र आत्मा ने बोलने का है। तो इसीलिए स्याही या कलम से लिखने का नहीं होगा, आमने सामने बैठकर अपन सुनेंगे। आमने सामने बैठकर क्या करना, पवित्र आत्मा के द्वारा उस बातों को उन्होंने क्या जो अपने को बताने वाला है पवित्र आत्मा ने, और बातों का अपन क्या करना है, ध्यान करना है, सुनना है। तो अभी नए यरूशलेम नगर में यीशु मसीह और उनके पत्नी वहां पर जाकर नए पृथ्वी और नए आकाश को सृष्टि करेगा, और उस पर महिमा की शरीर है, महिमा के शरीरों को भी तैयार किए। और नए यरूशलेम नगर में क्या होगा, आज अपन ध्यान किए हैं कि जो नए यरूशलेम स्वर्ग में बहुत कुछ होने वाला है, पवित्र आत्मा ने अपने को बताया जो बहुत कुछ होने वाला है। वो उससे पहले उसको स्याही या कलम से मैं न लिख सकता हूँ, आमने सामने मैं भेंट होकर बताऊंगा, है या नहीं। ये पवित्र आत्मा का स्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है, आमने सामने भेंट, पवित्र आत्मा से भेंट होने के लिए तैयार रहना है। क्या करना है, पवित्र आत्मा से भेंट होने के लिए तैयार होना, भेंट होकर बहुत विषय पवित्र आत्मा के द्वारा मालूम कर लेना। उस तरह के अनुग्रह प्रभु अपने को देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन पवित्र आत्मा के द्वारा तुम ही आकर प्रभु दिए संदेश के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, स्वर्ग में हे प्रभु जो होने वाला है, हर दिन हमको स्वर्ग के बारे में बता रहे प्रभु, इसलिए बहुत 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 धन्यवाद 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 प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले के हर एक तो संदेश को फल प्रभु प्रत्येक रूप से हे प्रभु, इस नए प्रभु नए साल में हर विश्वास, हर सेवा प्रभु सत्य पवित्र होने के अनुग्रह दे प्रभु। पौलुस की सेवा जो प्रभु करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, जितने लोग वचन को सुने हैं और न सुने उनको भी सुनने का मन दे प्रभु, उनको मन लगाकर सुनने का अनुग्रह दे प्रभु। बात करो प्रभु, बात करो प्रभु। आपको धन्यवाद 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 करते हैं। कल मिलते हैं इतने से बड़े वचन गहराई मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता है दिन लेकर प्रभु सारे व्यक्ति हमको प्रत्येक रूप से हर दिन प्रभु की बात सुनने की प्रतिज्ञा की, और उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।